हाय स्टूडेंट, आज आम फ्रिक्शन विषय देखा। फ्रिक्शन हूँ गोटे फोर्स आई फोर्स जे ऑब्जेक्ट रो जो डायरेक्शन रे मोशन होता है तार अपोजिट डायरेक्शन रे काम करे। ये हूँ फ्रिक्शन काम। सी कह फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। सपोज यहाँ सरफेस रही गोटे, सपोज यहाँ सरफेस अच्छी आ सरफेस उपरे मनकर मु ए ऑब्जेक्ट गोटे अच्छी जार मास भी किसी थी ए ऑब्जेक्ट रही ए ऑब्जेक्ट को मु फोर्स एप्लाई करी मनकर एफ फोर्स देछि। जदि एफ फोर्स मु एप्लाई करी ए लिखिली, यदि एप्लाई करी मु ए ऊपर फोर्स एफ, ताले से कहूची ए डायरेक्शन तार एक्सीलरेशन रहिबो कि ना, ए डायरेक्शन एक्सीलरेशन रहिबो। तो सही समय रे फ्रिक्शनल फोर्स कौन करिवो ना अपोजिट डायरेक्शन काम करिवो एई पटे। ताको बोलबी फोर्स एफ एफ, स्मॉल एफ मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो आम आज ये फ्रिक्शनल फोर्स नेचर केते प्रकार फोर्स अच्छी आमिति कौन काम करे से विषय पढ़ा। ठीक अच्छे। फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मीन्स एक्जाक्ट जो रिलेटिव मोशन जो रोचे से मोशन रो अपोजिट को जी मोशन को जी अपोज करुच्ची रेजिस्ट करुच्ची फ्रिक्शनल फोर्स आम रिटार्डिंग फोर्स कहीपर। आउ एक्ट टांजेंशियली एलोंग दी कंटाक्ट। ठीक है, जो कंटाक्ट रही ना, यहाँ कंटाक्ट सरफेस और ऑब्जेक्ट कंटाक्ट होती, तो एवं से टांजेंशियल डायरेक्शन फोर्स माने डायरेक्शन भी रहा ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आम देखा न्यूटन ही आसो। डायरेक्शन कुआडे ना जो सरफेस रे टच होती टांजेंशियली। ठीक अच्छे, ये डायरेक्शन तार रहा। तो आम कहीपर जे फोर्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देखिले जेहेतु ये कंटाक्ट रोचे गोटे कंटाक्ट फोर्स भी। ठीक अच्छे, आम टाइम वेस्ट करें एक डिस्कस करवा। फ्रिक्शन रे आम दुईटी इंपोर्टेंट केस देखा। गोटे हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन कतरे यूज करवा, आ गोटे हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मध्य कहूँ डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक अच्छे, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक मुझे बुझे। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट रेस्ट थाए, एति तो समस्त जाना थी जो रेस्ट थाए जो फ्रिक्शन काम करे स्टैटिक केमिति काम करे तापे न्यूमेरिकल्स केमिति क्वेश्चन से देखिबा। काइनेटिक बा डायनामिक जते मोशन हुए। ठीक अच्छे, जते मोशन हुए। देखो फास्ट देखिए आम ताले स्टैटिक फ्रिक्शन देखिबा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेले मु कहली कोन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन आम रेस्ट कथा कहले ऑब्जेक्ट ये सपोज अच्छी गोटे ए ऑब्जेक्ट अच्छी जार मास भी किसी थी। ठीक अच्छे, मनकर हूँ मास एम रही ऑब्जेक्ट को तुम्हें किसी फोर्स देल पड़ो। ठीक अच्छे, आम चाहूचे मुझे फोर्स किसी एप्लाई कली, सपोज हूँ 10 न्यूटन। देख गोटे ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स देला मनकर से ऑब्जेक्ट एवं मूव करूना, मोशन को आसुना। तुम 10 न्यूटन देथिलो, पुणी इनक्रीज कर 11 न्यूटन फोर्स देल, 12 एमती बढ़े बढ़े चलो। तो फास्ट केस जो तुम 10 न्यूटन फोर्स देच ऑब्जेक्ट मोशन है ना, कहीं कारण यही ऑब्जेक्ट रे गोटे फ्रिक्शनल फोर्स तार अपोजिट डायरेक्शन रे एक्ट कला, हूँ आम 10 न्यूटन अपोजिट रे, से ऑब्जेक्ट रेस्ट रहा। पुणी इनक्रीज कर 11 न्यूटन, पुणी ये अपोजिट डायरेक्शन 11 न्यूटन कौन कला गोटे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट कला। तो पुणी इनक्रीज कर 12 न्यूटन, से अपोजिट डायरेक्शन रे 12 न्यूटन गोटे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करुच्ची। मीन्स आमर एप्लाइड फोर्स अनुसार सी तार फ्रिक्शनल फोर्स को एडजस्ट कर दूची। बुझे ना, मु फोर्स बढ़े बढ़ी चली एप्लाइड। देखो 11 न्यूटन जो एप्लाइड फोर्स, जो 11 न्यूटन एप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स केते 11 न्यूटन, 12 न्यूटन एटी 12 न्यूटन से आमर एप्लाइड फोर्स अनुसार से एडजस्ट करथिला। एई जो एप्लाइड फोर्स बढ़ी बढ़ी चलवा आउ फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ी बढ़ी चलवा गोटे लिमिट पर्यंत जीव, कि गोटे बाउंड्री कंडीशन तार अच्छी, से आम कहूचे लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन कहूचे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तार अर्थ जब मुझे बढ़े बढ़ी चली 10 11 12 है, सपोज ये 18 न्यूटन मुझे देदेली, ये 18 न्यूटन रे एबे मोशन हवा आरंभ होला। पुराना केस रे कौन होता ऑब्जेक्ट रेस्ट रोला, ठीक 18 न्यूटन बेलू ऑब्जेक्ट मोशन आरंभ करने स्टार्ट कर मोशन यही अमाउंट रू आरंभ हो। तो ता पूर्व पर्यंत जो फोर्स आम दौलू से रेस्ट रोला। तो
तो एतिकी केस पर्यंत आम कहीपर यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन। तेणु जोटा तार मैक्सिमम बा मिनिमम अमाउंट फोर्स दरकार गोटे ऑब्जेक्ट को मोशन करने से बेले को भावुँ जो फ्रिक्शन टी क्रिएट होता कहवा लिमिटिंग फ्रिक्शन। आ गोटे एग्जांपल भल भाव बुझा तो ये मुझे कहीपरि 18 न्यूटन तार लिमिट 18 न्यूटन पर्यंत ये लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर ऑब्जेक्ट रेस्ट रही मोशन को चली जाव। ठीक अच्छे यहाँ कहे लिमिट फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन गोटे ही फर्मूला ताको मुझे लिखी एफ एल लिखुची लिमिटिंग एफ एल इक्वाल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक अच्छे यहाँ एन आर कर दूसरी बुझीपर जो म्यू एसटा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये गोटे कांस्टेंट वैल्यू म्यू न्यूमेरिकल्स करे जाना पड़ो। अब एन आर जो मुझे लिखी मुझे कहि नॉर्मल रिएक्शन मुझे ऑलरेडी पढ़े सारी मोशन रे आम नॉर्मल रिएक्शन केमी कैलकुलेट करवा। क्वेश्चन देखा डिफरेंट क्वेश्चन देखिए सॉल्व करिया केमी सॉल्व करिया स्टैटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन को। ये एग्जांपल एतिकी तो बुझे पार्थबो जत्ते बेले एप्लाइड फोर्सटा जदि कम है क्या ठारू ना लिमिटिंग फ्रिक्शन ठारू ताले कौन ऑब्जेक्ट मूव कर परिबो कि मीन्स मु एग्जांपल कहूँ कि एटा ऑब्जेक्ट अच्छी मु फोर्स दउची 6 न्यूटन रो किंतु लिमिटिंग फ्रिक्शन जो रही जोटा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन दे पारिबो ये ऑब्जेक्ट केते सपोज तार आमे देखले एटी 18 न्यूटन। तो यहाँ हूँ फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है यहाँ हूँ एप्लाइड फोर्स। तो तुम्हें फोर्स दो 6 न्यूटन किंतु फ्रिक्शन मैक्सिमम केते एक्ट करिवो 18 न्यूटन पर्यंत। तो यही केस रे ऑब्जेक्ट रो मूव हम कि नाई ये ऑब्जेक्ट कौन रहिबो रेस्ट। आउ रेस्ट रहिले पचाते परीक्षा रे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टी केते हो फ्रिक्शनल फोर्स टी केते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केते हो ये तुम कह ये 18 न्यूटन फोर्स काम कर लिखिदेव 18 न्यूटन यहाँ भूल हो ता अर्थ यह कि आम 6 न्यूटन फोर्स देले अपोजिट रे 18 न्यूटन रो फ्रिक्शनल फोर्स अच्छी ता अर्थ ऑब्जेक्ट एपटे मूव हम ए ता अर्थ यह तो नुहे ना आम 6 न्यूटन फोर्स ए डायरेक्शन देले फ्रिक्शनल फोर्स ए डायरेक्शन 18 न्यूटन काम कर अर्थ तुम गोटे बॉडी को 6 न्यूटन रे पुश करुच जेहेतु से कम अच्छी ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे कि नाई केबे भी करिवो नाई। तो ये जेहेतु 6 न्यूटन अच्छी एप्लाइड फोर्स यहाँ हूँ 18 न्यूटन रोचे कौन लिमिटिंग फ्रिक्शन किंतु ये जो तुम 6 न्यूटन एप्लाई कर केस रे फ्रिक्शन फोर्स केते काम करथिबो से 6 न्यूटन काम करथिबो राइट आंसर हो 6 न्यूटन। एप्लाइड फोर्स जतिकी थिबो सेतिकी हे जो तार कोन फ्रिक्शनल फोर्स जदि ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि जदि मूव करू नाही से केस रे तार फ्रिक्शनल फोर्स है 6 न्यूटन। एवढा क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल से आसुची देखिबा। ठीक अच्छे तो गोटे क्वेश्चन दूची क्वेश्चन देछि गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी 4 kg ताकू एप्लाइड फोर्स दिखाई 6 न्यूटन एप्लाइड। ठीक है ये सरफेस उपर रही ऑब्जेक्ट 4 kg 6 न्यूटन फोर्स एप्लाई कराई सी कहूँ फ्रिक्शनल फोर्स केते हबो सेकेंड कही जेहेतु एप्लाइड फोर्स किसी दिखाई तो ये एक्सेलरेशन जदि भी किसी थी तुम्हें ये एक्सेलरेशन बाहर करियो केते हबो। ठीक अच्छे यही वीडियो रे केवल कॉन्सेप्ट कहि फ्रिक्शन जी भी कहि कॉन्सेप्ट या पर वीडियो सब एमसीक्यू करा यूज कर पारिबो ठीक से। तो आंसर आम करवा आम फ्रिक्शन फोर्स में फॉर्मूला जाने आम कहे म्यू एस एन आर ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक अच्छे फ्रिक्शन फोर्स देखो या पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा होची काइनेटिक फ्रिक्शन अच्छी कंबाइनली क्वेश्चन आसो। देखो ये 4 kg ऑब्जेक्ट रही जब नॉर्मल रिएक्शन कथा मन रखिए सरफेस अच्छी कि नहीं तो सरफेस सब बेले अपवर्ड डायरेक्शन में कौन दिए नॉर्मल रिएक्शन एनआर लिखली मु तौक को कौन पड़े आमर एम जी मन अच्छी जार वेट जरा आम कहते तो ये एम के आम कहते एम जी तो एम हूँ के 4 इंटू ये क्वेश्चन जी हूँ 10 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी के 10 तो केते गला 40 न्यूटन आम फोर्स को देचु एप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन।
तो फॉर्मूला को यूज केमिति करियो देखो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड किए वेट तो माने परस्पर प्रति कोन बैलेंस हेक थिबे तो मु लिखि परिबी एनआर टा केते हे गला इठी एनआर टा होजी एमजी सहित समान माने पडुची फॉर्मूला एनआर इक्वल टू एमजी जोना केते इठी 40 न्यूटन मिलियरा नहीं ऊपर जो गोटे फोर्स काम करछि तळे फोर्स काम करछि ऑब्जेक्ट को जतले 6 न्यूटन काम भी न करथुबो फोर्स दिया है नहीं सेते बेले भी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एमजी परस्पर को बैलेंस कर रखितांती एटा हम पढि सारछ ऑलरेडी तो एटा 40 न्यूटन आसी गला हमर फॉर्मूला कोन कहिछि अच्छा ये क्वेश्चन रे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी देछि म्यू एस केते 0.2 ठीक अछि यूज करा को तो हमको दरकार कोन फास्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन दरकार आमे जानिया दरकार जे प्रकृत रे ई ऑब्जेक्ट ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बा स्टैटिक फ्रिक्शन केते लागि परिबो तो एफ एल फॉर्मूला होजी कोन म्यू एस आउ एन आर म्यू एस टा केते 0.2 इंटू एन आर होजी नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन आको सॉल्व करो केते हिजबो ता 2/10 हिजबो ताल 10 * 40 सेटा जिवो केते 8 न्यूटन आसीबो ठीक अछि केते आसले 8 न्यूटन देखो बोले 8 न्यूटन कोन हम कहि दोउची 8 न्यूटन होउची मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बा जा हम कहूचे लिमिटिंग फ्रिक्शन कोन कहूचे हमें लिमिट फ्रिक्शन केते 8 न्यूटन अर्थात ये ऑब्जेक्ट रे मैक्सिमम 8 न्यूटन पर्यंत फ्रिक्शन कोन लागि परिबो लिमिट एति एतर मैक्सिमम आमे फोर्स के दोजंती 6 न्यूटन काम करियो केते बद न्यूटन तो एठी ऑब्जेक्ट कोन हेतिबो रेस्ट थिबो निश्चित भाव रे हो कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स याडे मैक्सिमम एक्ट करिवो 8 न्यूटन पर्यंत आमे 6 न्यूटन दोजे ऑब्जेक्ट मूव करिया पई हमकु 8 न्यूटन रु अधिक फोर्स देले जाई कि से ऑब्जेक्ट मूव करिवो ये होजी फ्रिक्शन रो कांसेप्ट तो जदी रेस्ट रे अछि म कहितले रेस्ट थिला बेले फ्रिक्शन फोर्स केते हे जाय 8 न्यूटन एंसन होबो नाही एटा लिमिट आमे चेक करले जे ऑब्जेक्ट टी रेस्ट अछि कि मोशन रे जानिया पई तो फ्रिक्शन फोर्स केते होबो आमे 6 न्यूटन देइछु हा कि नहीं तो एठी फ्रिक्शन फोर्स केते हिजो सेही 6 न्यूटन कारण एठी 6 न्यूटन लागि छि ऑपोजिट रे 6 न्यूटन काम करथिबो जदिरा 7 न्यूटन आस्थांता एठी भी 7 न्यूटन हितांता जदि एठी 9 न्यूटन थांता अब 88 न्यूटन अछि सेतल ऑब्जेक्ट मूव करिवा स्टार्ट करिवो हो कि नहीं आ सेटा हमें देखिबा काइनेटिक फ्रिक्शन रे तो एई केस रे ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि तो प्रथम आंसर हैला केते फ्रिक्शनल फोर्स केते आसीबो 6 न्यूटन तो रेस्ट रे अछि माने मूव करू नाही एक्सीलरेशन केते आसीबो 0 क्वेश्चन कंप्लीट तो स्टैटिक फ्रिक्शन रो कांसेप्ट हो जेया एक्चुअली फ्रिक्शन रा एठी कोन करे एठी हमें कहि परिबा गोटे पॉइंट नोट डाउन करि होबो एठी स्टैटिक फ्रिक्शन रे जे स्टैटिक फ्रिक्शन था होची गोटे कोन स्टैटिक फ्रिक्शन था होची गोटे वेरिएबल फोर्स काहे कि एमते नाम तरला वेरिएबल फोर्स माता को कहि परिबो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स काहे गेला जत्ते बेले इठी 10 न्यूटन फोर्स लागुतला ये 10 देखेला पुनी 11 न्यूटन अप्लाइड फोर्स रे 11 देखुजी मींस वेरिएबल चेंज होउची फोर्स का अनुसार अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स रो अमाउंट अनुसार फ्रिक्शनल फोर्स ता से अनुसार चेंज होतबो फर्स्ट कथा सेकंड होची एडजस्ट तो करूची ना केते पर्यंत एडजस्ट करिवो तारो लिमिटिंग फ्रिक्शन पर्यंत एडजस्ट करिवो केते पर्यंत लिमिटिंग फ्रिक्शन पर्यंत एडजस्ट करिवो ये कंप्लीट थिला होची स्टैटिक फ्रिक्शन या पर अबे देखबा में काइनेटिक फ्रिक्शन देखो जेमती एटी ऑब्जेक्ट थरे मूव करिया स्टार्ट करिवो केते बेले जेते तार लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को कवर करी माने पास करी के हमें अप्लाइड फोर्स अधिक कर दबा सेते से मूव करिवो आ मोशन करला बेले कोन हुए ऑब्जेक्ट रो जो फ्रिक्शन मोशन हला सपोज ए पटरे फोर्स हम देइछु तो एक्सीलरेशन भी डायरेक्शन होची तो एटी फ्रिक्शनल फोर्स एडे काम करिवो ठीक अछि अब एठी जो फ्रिक्शनल फोर्स टी थाए कौन हुए ना लिमिटिंग फ्रिक्शन जो थिला मैक्सिमम थिला सेतरे कमी होइठी मु कहया कथा होची देखो जत्ते बेले ऑब्जेक्ट पूरा पूरी रेस्ट थिला तो सेते बेले आमे
10 न्यूटन फोर्स दौलू जाऊनुला 11 करूला 12 13 14 15 16 एमती बढ़ी बढ़ी ठीक 18 न्यूटन फोर्स क्रॉस कला सपोज 20 न्यूटन फोर्स देदेलु से मुव कर स्टार्ट है ठीक अच्छे। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन केस रे कौन हुए जिते बड़े लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आम 18 न्यूटन कहते लिमिटिंग फ्रिक्शन को आम कभर कर दो सेते बेले जो फ्रिक्शनल फोर्सटा क्रिएट हुए माने मोशन है जो फ्रिक्शनल फोर्सटा क्रिएट हुए काइनेटिक फ्रिक्शन कहवा आउ एटा कांस्टेंट वांस बॉडी जदि मोशन हो जाइए एटा होची कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स आर वैल्यू चेंज होबो ना ए दिरा फरक होची स्टैटिक रे आउ काइनेटिक रे इंपोर्टेंट स्टैटिक रे चेंज होतला 10 न्यूटन बेले से 10 न्यूटन रो 11 बेले 11 रो 12 बेले 12 रो निजको एडजस्ट करूतला एप्लाइड फोर्स अनुसार किंतु एटी थरे मोशन जेहेतु हो सारी तार वेलोसिटी जिते भी चेंज होना कहीं आपको कह इंडिपेंडेंट कांस्टेंट मान कौन इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड जहाँ भी कहीपर तुम स्पीड जिते भी बढ़ू से जमीती मोशन करूना कहीं फिर ये जो काइनेटिक फ्रिक्शनल जो फोर्सटा सी सब कांस्टेंट इंपोर्टेंट कथा सेकेंड सेमती यार फॉर्मूला कौन एठी जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एफ के फ्रिक्शनल फोर्स है जो काइनेटिक बेले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एटी फॉर्मूला कौन हो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन एटा आर कर दिए नॉर्मल रिएक्शन भल ध्यान दब एटी होता लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बेले स्टैटिक फ्रिक्शन बेले एटी किंतु फ्रिक्शनल फोर्स इन काइनेटिक केस बेले ठीक अच्छे ये तुम कहीपर म्यू केटा हूँ कौन कोएफिशिएंट of kinetic friction next nr होची नॉर्मल रिएक्शन क्वेश्चन कले कवर हो कॉन्सेप्ट अधिक तो सामान फॉर्मूला ही अच्छी हमको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करिया अछि गोटे क्वेश्चन देछि गोटे 4 kg रो ऑब्जेक्ट सरफेस रे अच्छी ताको आम 10 न्यूटन फोर्स देले आ फोर्स देला पर कौन हो ये मूव मोशन रोची कौन अच्छी ये मोशन रही मोशन अच्छी मैंने कौन थी एक्सीलरेशन थी ठीक अच्छे जदि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हुए 0.2 आ जीरो वैल्यू हुए 10 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर ताल से कौन कैलकुलेट कर फ्रिक्शनल फोर्स केते होबो फ्रिक्शनल फोर्स सेकेंड कौन एक्सीलरेशन केते होबो देखो बोले फ्रिक्शनल फोर्स मोशन रे ऑलरेडी अच्छी कहीं एक्सीलरेशन हो मोशन रे अच्छी जदि मोशन रे अच्छी तो फॉर्मूला कौन है जाने एफ के इक्वल टू कौन लिखा म्यू के एन आर हूँ नॉर्मल रिएक्शन तो ये आम नॉर्मल रिएक्शन पाइबा किपरि फास्ट कथा कारण म्यू के वैल्यू तुमको देछि नॉर्मल रिएक्शन पाइगले फ्रिक्शनल फोर्स मिल जिवो देखो एटी 4 kg ऑब्जेक्ट रही सरफेस 4 kg पुणी ध्यान दियो तलको कौन फोर्स लगे मन पड़ुछि एम जी माने मास होछि 4 इंटू जीरो वैल्यू के 10 तो के 40 न्यूटन ऊपर कौन लगे नॉर्मल रिएक्शन जे है कि आउ देखो ऑब्जेक्ट तो ऊपर तल हो मूव हो ना मूव होचे ये डायरेक्शन केते फोर्स दिए 10 न्यूटन एटा अलग कथा तो तुम भल भाव देखो ये नॉर्मल रिएक्शन आउ एम जी बालांस हो गले तो आम ये पाइले आंसर जो फास्ट आंसर कर तुम लिख एन आर इक्वाल टू एम जी इक्वाल टू केते आसला 40 न्यूटन ठीक अच्छे एबे ताले फ्रिक्शनल फोर्स केते हो एफ के हूँ म्यू के माने 0.2 इंटू ये 40 न्यूटन ठीक अच्छे तो ये केते ना ये 8 न्यूटन से 8 न्यूटन एबे बोली ये जो 8 न्यूटन कौन आसी 8 न्यूटनटा आसी बॉडी मोशन है बेले फ्रिक्शनल फोर्स आसी एबे देखो ये केस को मीन्स एपटे तुम देच 4 kg अच्छी है एपटे देच 10 न्यूटन रो फोर्स एटा एप्लाइड करिचो किंतु फ्रिक्शनल फोर्स केते आसी 8 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स केते आसी 8 न्यूटन सेकेंड क्वेश्चन कही कौन एक्सीलरेशन बाहर कर आम जाने एफ नेट इक्वल टू
मास इंटू एक्सीलरेशन एफ नेट तुम फोर्स देज 10 न्यूटन एपटे एप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट रे काम करुच्ची माने माइनस एटा हो प्लस एटा माइनस तो 10 माइनस 8 न्यूटन ध्यान दबो एटा हो क्वेश्चन इक्वल टू मास केते 4 एक्सीलरेशन तो मागी हमको तो 10 माइनस 8 है 2 न्यूटन इक्वल टू सॉरी 4 एक्सीलरेशन implies A equal to 2 by 4 equal to 1 by 2 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर और 0.5 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन केते आसला 0.5 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर तेणु क्वेश्चन देखिए जानिबा दरकार जे केते बेले मोशन होची केते बेले रेस्ट होची एबे सिना तुमको काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेली क्वेश्चन दे दिले इथरे एबे हम गोटे क्वेश्चन देखिबा जोंटी हमको निजो को बाहर करिया पड़िबो जे एठी स्टैटिक फ्रिक्शन लागिबो कि काइनेटिक फ्रिक्शन लागिबो फॉर्मूला समान अछि क्वेश्चन सॉल्व करियर तरीका अलग गोटे ठीक अछि देखो देखो क्वेश्चन देछि 2 kg ऑब्जेक्ट सरफेस रे अछि एठी से कोहना रेस्ट रे अछि मोशन रे अछि मु जान नै मोते क्वेश्चन जाना नै 20 न्यूटन रो फोर्स अप्लाइड हेछि तो ये 20 न्यूटन फोर्स टा अप्लाई कले ऑब्जेक्ट को से रेस्ट रखिबो कि मोशन रखिबो तुमे बाहर करिवो म्यू एस देछि 0.6 माने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तुम जोना दरकार से यूज करिवो कोइ जी फ्रिक्शनल फोर्स बाहर करो एक्सीलरेशन बाहर करो ये आंसर करिया तरीका देखो नेक्स्ट एमसीक्यू गले सुविधा हो तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हम बाहर करिबा ठीक अछि किंतु ऑब्जेक्ट रेस्ट रे की मोशन रे जानिया पई हम पाखरे गोटे ही फार्मूला एफ लिमिटिंग पिले मु कहू चाउथरे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऑब्जेक्ट रे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन केते लागिबो मींस जो लिमिट केते पर्यंत आमे फोर्स देले सी फोर्सटा एडजस्ट हो जाए मोशन करेबनी रेस्ट रखी दबो केते पर्यंत आमे फोर्स दउथिबा से फोर्सटा मोशन करेबनी ऑब्जेक्ट को रेस्ट रखिबो सेटा होज लिमिटिंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कमुचे जेमि 18 न्यूटन एग्जांपल दोली 18 न्यूटन पर्यंत फोर्स दे चलो से ऑब्जेक्ट मूव करिवो नाही ठीक 18 न्यूटन टिके सरफेस आगो को जाऊ सेते बेले कोन हबो ऑब्जेक्ट मूव करिवा आरंभ करिवो तेरी कोन हे जिवो लिमिटिंग फ्रिक्शन पई फॉर्मूला में कोन जानजु ना लिमिट में फॉर्मूला होचे हम कहूचे म्यू एस एन आर नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन हम दरकार मार परिबो कि नहीं मारिबो देखो ये ऑब्जेक्ट अछि 2 kg एडी करबा ऑब्जेक्ट अछि 2 kg तो तरह को फोर्स लागिवो mg ठीक अछि जी वैल्यू 10 पुट करो तो मास अछि 2 तो 2 * 10 केते हे गला 20 न्यूटन ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐड करे तले कोन हे जिवो हम देखु जे एटी नॉर्मल रिएक्शन ता केते हे गला नॉर्मल रिएक्शन ता हे गला 20 न्यूटन तो हम फास्ट काम होची एफ एल मिल जिवो हमको अच्छा म्यू एस केते 0.6 * 20 तो केते हला 10 10 सुन कटला 6 दुणे 12 न्यूटन तो एफ लिमिटिंग केते पेलेटी 12 न्यूटन भलो कि देखो मींस फ्रिक्शनल फोर्स टा मैक्सिमम एक्ट करियो केते 12 न्यूटन आमे अप्लाइड फोर्स केते अछि 20 तडी मु कहि परिबी अप्लाइड फोर्स टा अधिक काठारु ना लिमिटिंग फ्रिक्शन ठारु तेणु 12 न्यूटन से अपोज करिवो तमे दउचो 20 न्यूटन ताले मोशन हबो कि नहीं हां एटा कोन के एग्जांपल रेस्ट की मोशन नहीं मोशन हबो मोशन हेले से कहिछि मोशन होउछि एटा पिले आंसर नुहे फ्रिक्शनल फोर्स एटा नुहे हमको एई केस रो पचातला फ्रिक्शनल फोर्स एटा तो मोशन होउछि मोशन बेले एटा थिबो कि नहीं मोशन बेले कोन फ्रिक्शनल फोर्स लागे काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर्मूला एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन आर तो एफ के इक्वल टू म्यू के केते अछि देखो म्यू के अछि 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन केते अछि 20 न्यूटन 20 न्यूटन केते हे जिवो 8 न्यूटन एटा होछि ऑप्शन थिबो आ ये भी ऑप्शन थिबो एटा ठीक मारिबो एटा होछि मोशन हम चेक करले हम ऑब्जेक्ट एक्चुअली मोशन रे रहइबो काहे कि मोशन रहला
ना लिमिटिंग फ्रिक्शनटा चेक करा जाए ऑब्जेक्ट को रेस्ट रखिबो ना मोशन रखिबो जेहेतु मोशन अच्छी फ्रिक्शनल फोर्सटा जहाँ भी आसीबो मोशन पाई आसीबो काइनेटिक फ्रिक्शन बाहरिबो बा डायनेमिक फ्रिक्शन बाहरिबो एटा ला 8 न्यूटन जदि मोशन हेची मते गोटे कथा को 2 केजी ना 2 केजी रो जदि एपटे मोशन हेची आमे केते देइछो प्रे 20 न्यूटन देलु अच्छा फ्रिक्शन केते लागिची फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन केते लागिची 8 न्यूटन लगी तो एपटे मोशन हो एक्सीलरेशन भी थी कि नहीं हाँ थी तो सेकेंड क्वेश्चन को एक्सीलरेशन बाहर कर कौन कहे एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एफ नेट माने गोटे हूँ प्लस आउ गोटे हूँ माइनस फ्रिक्शनल माइनस तो 20 माइनस 8 इक्वल टू मास केते 2 इंटू एक्सीलरेशन तो 20 12 इक्वल टू 2a दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 6 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर ये हूँ आंसर भावु समस्त प्राय बुझीपार किसी असुविधा ना लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर ऑब्जेक्ट को मोशन और रेस्ट रखी जेहेतु मोशन थिला मोर काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर काइनेटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन भूल 12 न्यूटन पुट करबनी सबटा आंसर भूल हो प्रैक्टिस कर ये क्वेश्चन आज हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कंप्लीट है ये गोटे कथा देखा किसी इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करवा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन अधिक किए कार वैल्यू अधिक स्टैटिक फ्रिक्शन अधिक क्या काइनेटिक यार अर्थ कौन गोटे ऑब्जेक्ट रेस्ट थाए से फ्रिक्शन अधिक हुए मोशन है बेले जो फ्रिक्शन थाए ताठारू अर्थात गोटे ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अच्छी आ गोटे मोशन से ऑब्जेक्ट मोशन रे अच्छी मो कहवा कथा गोटे ऑब्जेक्ट को मोशन को गोटे ऑब्जेक्ट को मोशन को आनिबा को सहज ना मोशन रे रखिबाटा सहज मोशन को आनिबार अर्थ होची रेस्ट थिला ताको मोशन पर्यंत नबा फोर्स दे दे एटा सहज हबो ना गोटे सेटा मोशन रे अछि ताको पुनी मोशन टा कंटिन्यू करबा सहज हबो एले सहज होची जेटा मोशन रे रखिबाटा सहज ए मोशन को आनिबाटा कष्ट स्टैटिक फ्रिक्शन को कवर करबाटा कष्ट फोर्स दउथिबा से मूव कर नथबो फोर्स दे 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 गोटे लिमिट पर्यंत जीवा से मूव करिया स्टार्ट करिवो ए जो कंडीशनटा स्टैटिक फ्रिक्शन एतकी पर्यंत काम करे जो लिमिट पर्यंत एटा होची कष्ट मीन्स ये अधिक फोर्स दरकार होची तो यही केस रे फ्रिक्शनटा अधिक हम आ थोड़े मोशन को हेले कमी जीवो क्वेश्चन करके तुम देखिकी जानि भी पारिबो जे प्रकृत रे कोन होची ना स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यूटा अधिक होची काटारो ना काइनेटिक फ्रिक्शन टारो ठीक अछि तो आम जदि आपको ग्राफ रे ड्रॉ करिबा ठीक अछि एटा रे ग्राफ ड्रॉ करिबा एटा होची एप्लाइड फोर्स जदि हला एक्स एक्सिस रे एप्लाइड फोर्स आ एटा होची फ्रिक्शनल फोर्स ठीक अछि एटा रे फ्रिक्शनल फोर्स वे तो ग्राफ रे कोन हो देखो प्रथमे एटी 1 न्यूटन नो फोर्स तुम देलो एप्लाइड करलो फ्रिक्शनल फोर्स केते काम हम कहितली 1 बा तुम भाबि 10 10 11 11 मींस एटा 10 10 11 11 पुनी 12 12 एमती कर जब 18 सब जे 18 एटा हेला तो 18 एटा लिमिट तो एटा ताले कोन ए लाइन का हम कोन कहबा एटा हम कहबा कोन बे एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन एतकी पर्यंत ताले कोन हो जदि ड्रॉ करिवो एकदम गोटे स्ट्रेट लाइन दबो ठीक अछि एटा तुम कोन दबो स्ट्रेट लाइन दबो जार एंगल होची 45 डिग्री एतकी पर्यंत कांस्टेंट रहिबो ठीक अछि माने ए स्टैटिक फ्रिक्शन ता कोन होची एप्लाइड फोर्स अनुसार निजो चेंज करछि 10 बेले 10 11 बेले 11 बडी बडी चलला एटी एउटू कोन हबो हम कांस्टेंट पर कोन कहितले कमिबो मु कहिल ना काइनेटिक फ्रिक्शन कम हबो तो एई जगह रे टिके कोन हबो ता वैल्यू कमिबो आ कमी साला परे मु गोटे कथा कहूची तुम जत्ते फोर्स बढ़े चलो ता वैल्यू कांस्टेंट रहइबो एटा भी कहितली नै जत्ते स्पीड बढ़ाओ जत्ते अधिक फोर्स दियो जेहेतु सी मोशन रे अछि तार काइनेटिक जस्ट कल टिके कमिबो हला कमिबो तापर कांस्टेंट हे चलिबो ये होची ग्राफ कहारो ना होची एम थाय ना बोल लिखि दिबो एमती ही जाई थाए एमती ही कांस्टेंट हे थाए एला बुक फॉलो करियो एटा ला कांस्टेंट देखौची माने फोर्स बढ़ुची फ्रिक्शन बढ़ुची फोर्स बढ़ुची फ्रिक्शन बढ़ुची कांस्टेंट ये कमिला कांस्टेंट हे चला जत्ते फोर्स बढ़ाओ कांस्टेंट
ये हूँ ग्राफ कार एप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन माने यही पार्टा देखो स्टैटिक फ्रिक्शन को ये जस्ट कमिला पर यही पार्टा देखो क्या देखो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन को यहाँ देखो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये थिला स्टैटिक और काइनेटिक। नेक्स्ट रही एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ रिपोज हेले फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट गोटे वीडियो सिंगल सरला किंतु मु कहबी कि जहाँ भी डाउट रही किसी अलरेडी हबार ना जो तुम यार नेक्स्ट वीडियो जो एमसीक्यू वीडियो से आसो से देखो ताहले कॉन्सेप्ट बुझा पड़ो किंतु ये वीडियोटा मस्ट देखो आगे देखी सारी से आसले मुझे क्वेश्चन कला सॉल्व करी डाउट क्लियर हो। एंगल ऑफ रिपोजटा कौन आसे ना इनक्लाइंड प्लेन रे। इनक्लाइंड प्लेन माने सपोज यहाँ गोटे हूँ नॉर्मल ठीक अच्छे यहाँ हूँ इनक्लाइंड मीन्स किसी एंगल गोटे ऑब्जेक्ट को आम रखुचे यहाँ हूँ मास ए मन कर मैंने कह कथा हूँ मन कर यहाँ हूँ गोटे प्लेन ठीक अच्छे एमती रखिली मु ठीक अच्छे बेंड करके रखिली। तो बेंड कर रखला एमतीका जमी तुम एंगल कथा कह ये सपोज गोटे मुझे मास रखिली यहाँ तो कौन हम ताको छाड़देले से इनक्लाइन प्लेन रे स्लाइड हो तौक पलि आसो हाँ कि ना एमती तौक स्लाइड हो पलि आसो। तो जदि एमती रखी से स्लाइड होकर आसो कि नाई यहाँ मतलब मुझे बढ़े बढ़ी चलेबी एमतीका एंगल बुझीपार जिते मुझे एंगल बढ़े बढ़ी चलेबी एमती थिला स्लाइड हो ना यहाँ बढ़े बढ़ी चलेबी एंगल ठीक एमती गोटे केस आसो जो स्लाइड हवा आरंभ कर। तो भल कि मुझे कथा हूँ जिते बड़े यही केसटा ठारू मनकर एमती रखी एमती यहाँ को बहुत कमे रखी तो से ये ऑब्जेक्ट को रखिले ऑब्जेक्ट तौक को स्लाइड हो कि स्लीप कर कि ना पुणी यहाँ को बढ़े देवी टे एमती जो बढ़े बढ़ी जी एमती गोटे कंडीशन आसे थीटार गोटे एमती भैल्यू आसे जो भैल्यू ये जो मास थाए एम ऑब्जेक्ट कौन हो ये तौक डाउनवर्ड कौन हम स्लाइड हवा आरंभ कर स्लीप हवा आरंभ कर से पर्टिकुलर एंगल जो एंगल रे बा जो इनक्लाइनेशन रे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड हवा आरंभ करे ताकू कहा जाए एंगल ऑफ रिपोज। ठीक अच्छे जेपर्यंत करना आम नॉर्मल इनक्लाइनेशन कहवा आम देखा केते से करुँच कौन पाई करुँच पूरा पूरी काम जे पर्यंत बॉडीटा स्लाइड करना स्लीप करना से पर्यंत कौन फ्रिक्शन लगे स्टैटिक फ्रिक्शन। गोटे पर्टिकुलर एंगल जिते बड़े सी स्लाइड होगा आरंभ कर स्टार्ट होगा आरंभ कर लिमिटिंग फ्रिक्शन और वन स्टार्ट है माने कौन फ्रिक्शन लगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तेणु पूरा पूरी फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट ही रही एंगल ऑफ रिपोज बुझे। तो मुझे कहीदे तुमको केतटा फैक्ट मन रखा पड़ो ये देख जदि ये एंगलटा थीटा हो यार गोटे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर थी कौन थी नॉर्मल रिएक्शन एठी कौन थी देख यहाँ हूँ एम जी आम जाचे वेट तार जेहेतु यहाँ थीटा अच्छी बुझे यहाँ एक्चुअली तार जेहेतु एंगल हो यार दुईटा कंपोनेंट आसो गोटे हूँ थीटा हम यहाँ हूँ एम जी कॉस थीटा बहुत इंपोर्टेंट ध्यान देव एम जी कॉस थीटा हो से भाई यार यही डायरेक्शन रे ठीक अच्छे ये मुझे कहि यही डायरेक्शन है जो ये डायरेक्शन जो मुझे देखुची देखुची कौन हो एम जी साइन थीटा केमी हुए जान ना दुईटा कंपोनेंट थिले दुईटा कंपोनेंट थे जब रिजल्टांट हुए आर यहाँ थीटा हुए आर कॉस थीटा आउट हुए आर साइन थीटा जो थीटा को लगी था कॉस हॉरिजॉन्टली आउट वर्टिकल आर साइन थीटा हुए से एम जी साइन थीटा ये एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। ता अर्थ देख ऑब्जेक्ट स्लाइड हवा आरंभ कर डाउनवर्ड सब बड़े तो फ्रिक्शनल फोर्सटा कुआड़े काम करे अपोजिट रे यही एंगल ऑफ रिपोज नहीं गोटे क्वेश्चन लास्ट थर पड़े फ्रिक्शनल फोर्स कुआड़े काम कर अपोजिट डायरेक्शन रे। तो जिते बड़े देख बोले ये एम जी रो दुईटा कंपोनेंट नहीं सारी गोटे एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा एवं एम जी रो मूल्य किसी ना ऑलरेडी दुईटा फोर्स लगी सारी तेणु चित्र को एमती मुझे कहीपर एमती थीटा ठीक अच्छे ये अच्छे मास एम गोटे रहा ये एम जी साइन थीटा आ गोटे कहीपर एम ना उपरको अच्छी नॉर्मल रिएक्शन ठीक तार अपोजिट रे कौन काम करुँची एम जी कॉस थीटा
ये डायरेक्शन कौन अच्छी फ्रिक्शनल फोर्स तो एबे एटी कथा तो भल देख नॉर्मल रिएक्शन एमजी cos थीटा समान ताले एनआर टा कौन आसला एमजी cos थीटा बुझी परछ एमजी cos थीटा। अच्छा एई थीटा जते बेले बहुत कम अच्छी माने ए बॉडी तल को मूव करू नाही सेते कोन हे जीवो एटा एटी जो फ्रिक्शनल फोर्स ये मूव करू नाही पड़को माने कोन कोन काम करू एटी स्टैटिक फ्रिक्शन काम करू। तो एठी जो एप्लाइड फोर्स एई केस रे एप्लाइड फोर्स किए एई कंपोनेंट टा फोर्स काम करिवो एटा स्लाइड हो बा तमे स्लाइड न हला केस रे ये ताको सब टाणुथबो किंतु अपोज किए करथो ताको फ्रिक्शनल फोर्स मींस तुम सब एमजी sin थीटा को एठी धरिवो एप्लाइड फोर्स भलिया। तो चिंता कर थरे ए थीटा को मु बढ़े बढ़े चलीबी ठीक अछि ना थीटा एमती ना एंगल एक अच्छी थीटा को बढ़े बढ़े चली तो ये स्लाइड हवा आरंभ करिवो तो जो पर्टिकुलर जो थीटा केस रे ये स्लाइड हवा आरंभ करूची तो एदिरा फोर्स बैलेंस ही करछन कि नहीं एटा mg sin थीटा हैला। तो देखो ये एनआर बाहर साला ना एबे लिमिटिंग फ्रिक्शन बाहर करो लिमिटिंग फ्रिक्शन फार्मूला कोन म्यू एस एनआर तो म्यू एस एनआर टा केते आसी mg cos थीटा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू केते आसिला रे म्यू एस mg cos थीटा तार अर्थ कोन चिंता करि परछो फोर्स एपटे लागू छी किंतु फ्रिक्शन फोर्स ताको एडजस्ट कर नउची तो केते पर्यंत ना थीटा जे पर्यंत बढ़े ना हो थीटा बढ़े बढ़े चलिबो mg sin थीटा तळकु डाउनवर्ड मूवमेंट करिवो अर्थात सेते बेले काइनेटिक फ्रिक्शन काम करिवो। तो जतले थीटा को तुम इंक्रीज करी चलिबो इंक्रीज बढ़ी जीवो तो गोटे कंडीशन आसीबो ये मूव करिया स्टार्ट करिवो ना तो सही केस रे ए mg sin थीटा को mg sin थीटा इक्वल कोन हे जीवो ना म्यू एस फ्रिक्शनल फोर्स टा कोनटा एटा लिमिटिंग टा म्यू एस mg cos थीटा जत्ते बेले ए माने समान हेबे सेटा केस टा कोनटा ना एंगल ऑफ रिपोज ताको तो सॉल्व करिवो mg कैंसिल हे जिवे तो ये कोन आसीबो म्यू एस टा केते आसीबो tan थीटा r जोटा होची एंगल ऑफ रिपोज रे फॉर्मूला ठीक अछि एंगल ऑफ रिपोज एटी मु तीनटा कंडीशन कहि पारे जेतले थीटा टा लेस देन एंगल ऑफ रिपोज सेते कोनो स्लाइड होबो कि ना होबो नै नो स्लाइडिंग ठीक अछि आज हम कहूचे कोन रेस्ट और रेस्ट थिले कोन फ्रिक्शन काम करे स्टैटिक फ्रिक्शन टा को जहाँ हेतले एप्लाइड फोर्स भी ता फर्स्ट कंडीशन सेकंड कोन जते बेले थीटा टा इक्वल हे जिवो एंगल ऑफ रिपोज सहित सेते कोन होबो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होबा जस्ट आरंभ करिवो और स्लाइड ला कोन कह जिवो लिमिटिंग फ्रिक्शन कह जिवो लिमिटिंग फ्रिक्शन और तार फॉर्मूला होची कोन एफएल इक्वल टू म्यू एस एनआर। थर्ड केस रे कोन यदि थीटा टा ग्रेटर देन थीटा आर हे गला पूरा बढ़े देले तमे एंगल ऑफ रिपोज बढ़ा कोन जिवो स्लाइड आरंभ करिवो स्लाइडिंग हो स्लाइडिंग ता कोन कह जिवो मोशन हैला मोशन हेले कोन फ्रिक्शन लागिवो एटी काइनेटिक फ्रिक्शन लागिवो फॉर्मूला एफके इक्वल टू म्यू के एन सेती कथा खाली एटी गोटी कथा जे सिंपल एटा गोटे सरफेस सेमती अछि सरफेस टे ठीक अछि देख पातो ए सरफेस बढ़े बढ़े जीवा अर्थात यार एंगल टी बढ़ी जीवा ठीक अछि ए भीतर जो एंगल टी रही ना एटा बढ़िबा तो एटा एमिति गोटे केस आसीबो जोंठी या ऊपर जो ऑब्जेक्ट इ तळकु स्लाइड आरंभ करिवो जे तुमे बहुत कम रखुछ थीटा को या भीतर गैप जो एटा रही देखो ए भीतर गैप टा बहुत कम रखिलो तो बहुत कम रखिले एठी जो ऑब्जेक्ट भी आ स्लाइड करिवोनी एटा रेस्ट केस टा फास्ट केस टा पुणी एमती इनक्रीज करी चलबो सेते बेले जस्ट आरंभ होगा को जाउथबो सी मूव करिया पई लिमिटिंग फ्रिक्शन लागिला बहुत बढ़े देबो सेते कोन हे जिवो सी मोशन आरंभ करियो काइनेटिक फ्रिक्शन लागियो आरो न्यूमेरिकल्स करले बहुत अंडरस्टैंडिंग बेटर आसीबो बस एया जे गोटे दिन मन रखो एनआर टा होची mg cos रहितो आ एठी जो एप्लाइड फोर्स कथा कहउची ना ए फैक्टर टा किए एठी mg sin थीटा एटा ध्यान दबो ये सबले चाहूथिबो ए मास को पुल करिया सबले चाहूथिबो रेस्ट बेले भी जदे रेस्ट थाए
सी भी चाहूଥାଏ किंतु फ्रिक्शनल फोर्सटा अपोजिट रे काम करथाय ए जो आम बाहर कले ये एम म्यूएस एमजी कोस ये अपोज कर दिए जिते आपको सी कभर कर जाए कौन केसटा जिते इनक्लाइनेशनटा एंगल रिपोज अधिक हो जाए से स्लाइड आरंभ करे माने यही फैक्टरटी अधिक हो जाए क्या फ्रिक्शनल फोर्स ट्राए करूँ ये जिनस को कैप्चर करने माइंड रे मुझे ग्यारंटी दूसरी कि न्यूमेरिकल्स कले ही यार बेटर अंडरस्टैंडिंग आसो आगे कॉन्सेप्ट एति ही बुझा पड़ो ठीक अच्छे थैंक यू।